और नंबर 5, भाजपा का नया अध्यक्ष संजय जोशी होंगे, जिसका नाम आरएसएस ने आगे किया है। मोदी शाह की राजनीति खत्म कर देंगे क्या? संजय जोशी को जिस तरह नरेंद्र मोदी ने हाशिए पे ढकेल दिया था, एक सीडी के जरिए संजय जोशी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, और जब उसका फैसला आते आते इतना देर हुआ कि उनकी राजनीति समाप्त हो चुकी थी, बहुत देर हो चुका था। सही साबित हुए, वह सीडी झूठी निकली, वह सीडी बनाई झूठा दिखाया गया था, इसी सत्ता ने किया था। भाई आगे कदम बढ़ाना है तो किसी का खींचना पड़ेगा। यह जरूरी नहीं है कि आपको कदम आगे बढ़ाने के लिए किसी के कदम खींचने पड़ेंगे। माल चोखा होगा तो ग्राहक अपने आप आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि लाशों के ऊपर से चल के राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी होती है पहुंचने की सीढ़ी। तो जिस तरह संजय जोशी को हाशिए पे डाला गया, मुरली मनोहर जोशी को डाला गया, लाल कृष्ण आडवाणी को डाला गया, अटल बिहारी वाजपेयी को डाला गया, और भी बहुत नेताओं को डाला गया। उमा भारती को ले लीजिए, यशवंत सिन्हा को ले लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, सब भाजपाई ही थे। अब वही संजय जोशी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि अभी प्रमाणित नहीं है, अभी चुने नहीं गए हैं, लेकिन आरएसएस ने यह नाम आगे बढ़ा दिया है, यह कहा जा रहा है। अब ऐसे वक्त में जिसका नरेंद्र मोदी से 36 का आंकड़ा है और जिसकी राजनीति को हाशिए पे रख दिया गया और उसे बदनाम कर दिया गया पूरे देश में, वह नरेंद्र मोदी को छोड़ देगा ऐसे पावर में आने के बाद? यह कोई मान सकता है क्या? नरेंद्र मोदी की राजनीति बचेगी क्या वह अगर उस कुर्सी पे बैठ जाएगा तो? और आरएसएस यह कहा जा रहा है कि अब अड़ गया है कि संजय जोशी ही होंगे भाजपा के अध्यक्ष। और भाजपा नरेंद्र मोदी की जागीर नहीं है, आरएसएस का एक शाखा है। पर्दे के अंदर की बात को नरेंद्र मोदी ने सड़क पर ला करके नंगा नाच करवा दिया है। किसी को भी बदनाम करने के लिए हर साजिश करते थे। सीजीआई को बदनाम करना था तो उनके घर पहुंच गए, जो कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा वह पहुंच गए, यह दिखाने के लिए कि सीजीआई भी हमारी मुट्ठी में है। यह दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, आप दर्शक समझिए इसे। लेकिन इस वक्त की राजनीति, आरएसएस यह चाहता है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी खाली करे, अमित शाह कुर्सी खाली करे, या आरएसएस चाहता है? भाजपा ही चाहते हैं, लेकिन क्या आरएसएस नहीं हटा पा रहा है या आरएसएस और कुछ इंतजार कर रहा है? हरियाणा चुनाव सारा पर्दाफाश करेगा, रिजल्ट हरियाणा और जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर और हरियाणा का रिजल्ट ही यह प्रमाणित करेगा कि नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू साथ रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं। और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव आर पार की लड़ाई होगी। हरियाणा आधी पिक्चर होगी, टेलर मत कहिएगा, आधी पिक्चर होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर, और महाराष्ट्र और झारखंड पूरा पिक्चर होगा आर पार का। उसमें एक्शन भी होंगे, उसमें बाकी सब वह तत्व होंगे जो आप एक पिक्चर में देखने का प्रयास करते हैं। अब तो जहर उगलने वाली कंगना रनौत को भी यह समझ आने लगा कि उनका फायदा चुनाव में लेना चाहती थी भाजपा। बेचारी थप्पड़ भी खा गई एयरपोर्ट पे, और उसकी फिल्म इमरजेंसी को रोक लगा दिया गया इसी सरकार के द्वारा।
जिस वजह से आई थी खाली हाथ हो गई। अब नहीं कहेगी क्या कंगना रनावत की आजादी 14 में मिली? कहना चाहिए कि यही आजादी है। समझ आता है लेकिन समय पर आता है और वक्त हिसाब करता है, चुन चुन कर करता है। इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी एक ऐसा नेता इस देश में एक युवा चेहरे के तौर पर उभरे कि मोदी के ब्रांड को धराशाह कर दिया और उनकी लोकप्रियता को खाक खाक कर दिया। यह हकीकत है।